कवच पहन लो दशानन। दुर्बल हो तुम, कवच पहन लो। वीर पुत्र वो भुजा होती है जिससे व्यक्ति संसार के विकास के यज्ञ में अपनी आहुति देता है, पर तुमने तो अपनी अहंकार की चिता में अपने पुत्र को भस्म कर दिया। भुजा दुर्बल है तुम्हारी, भुजा बंद पहन लो। सहस्त्रों वीरों की हत्या का भार तुम्हारे कंधे पर है दशानन। तुम्हारे कंधे दुर्बल हो गए, कंध कवच पहन लो तुम। जिसने अपने हट और वासना के सागर में अपनों को डुबोया, ये सिद्ध किया कि तुम्हारे हृदय में ना प्रेम वास करता है ना भावना। छाती दुर्बल हो गई है तुम्हारी दशानन, वक्ष कवच पहन लो। अद्भुत छंद गढ़ा है तुमने, शब्दों का सटीक चुनाव किया, पर जीवन में कर्मों के उचित चुनाव से चूक गए तुम। इतना ज्ञान होने पर भी अर्थ का अनर्थ कर दिया। अशब्द से शब्द ज्ञान प्रारंभ होता है रावण, पर तुम उस अ को धर्म के साथ जोड़कर अधर्म के पथ पर चल दिए। धर्म किसी को लहूलुहान नहीं करता, वो तो अवसर देता है, परंतु मार्ग पर ना आने पर उसका अंत आवश्यक है। जिसने धर्म को अधर्म बना दिया। रात का संहार करके सूर्य बड़ा नहीं होता रावण, सूर्य बड़ा होता है अंधकार का नाश करके। मैं उस रावण से युद्ध नहीं कर रहा जिसने अपने ज्ञान, शौर्य और शक्ति के दम पे राक्षसों को नई पहचान दी। मैं उस रावण से युद्ध कर रहा हूं जिसने अपनी भक्ति से पाई शक्ति का अपमान किया। स्वयं देवता जिसे पूजते हैं, उस नारी जाति की मर्यादा भंग करने का पाप किया, उसे भोग्य बनाने का प्रयास किया। और इसलिए आज सृष्टि के लिए सीख वही रावण बनेगा, चाहे वो पुरुष 10 लोकों का स्वामी ही क्यों ना हो। पर जब जब कोई नारी पर कुदृष्टि डालेगा, उसका अपमान करेगा, उसकी मर्यादा भंग करेगा, तब तब कोई राम उसका संहार करने के लिए सज्ज रहेगा, फिर चाहे वो वनवासी ही क्यों ना हो। अंत होगा, अवश्य होगा। इस युद्ध का अंत तुम्हारा अंत। तुम्हारा साथ दे रहे हर नर और वानर का अंत। कुछ लोगों का मानना है कि तुम नारायण हो। आज सिद्ध कर दूंगा मैं कि तुम केवल एक नर हो। इस कथित नारायण को
रावण की ओर से नारायणास्त्र की भेंट। नारायण अस्त्र को रोकना असंभव है। शक्ति का काट केवल भक्ति कर सकती है। शिवोहम शिवोहम। पशुपतास्त्र। यदि महादेव और नारायण के अस्त्र टकराएंगे तो प्रलय आ जाएगी प्रभु। मेरे पास बाणों की कमी नहीं है राम। सावधान। भैया रुको लक्ष्मण। अक्षत तुनीर। अक्षय तुणीर
जिसमें इंद्र के अमोघ बाण है, ये कभी लक्ष्य नहीं चूकते राम। इस संसार के संपूर्ण तुनीर समाप्त हो जाएंगे, परंतु रावण का अंत नहीं होगा राम। ये कैसी माया है? ये केवल माया नहीं है, दशानन की अक्षत काया है। कहा था मैंने, रावण को किसी कवच की आवश्यकता नहीं। यही समय है कि ये संसार, तुम और वो षड्यंत्रकारी देव सब जान जाए कि रावण की शक्ति असीम है और बल अपार। रावण ही धर्म है और रावण ही सत्य, क्योंकि अजय हूं मैं, अमर हूं। समझे राम? अभी से आशा का साथ छोड़ दिया। रावण ने तो अब खेल आरंभ किया है बालक। ये क्या? रावण के जितने सर काटो फिर से आ जाते हैं। उसका वध तो असंभव है ना पिताश्री? हाँ प्रभु, यही चिंता मुझे भी सता रही है। धर्मो रक्षति रक्षितः। अधर्म दुर्जय अवश्य हो सकता है, परंतु अजय कदापि नहीं। गणेश, जो धर्म के लिए लड़ते हैं
धर्म भी समय आने पर उनके लिए अवश्य लड़ता है। यदि लंकापति रावण के पास छल का बल है, तो प्रभु श्री राम के पास धर्म का बल है। और धर्म जिनके पक्ष में हो, कठिन परिस्थितियों में भी हल स्वतः उनके पास चले आते हैं। कहा था ना राम, अजय हूं मैं, अमर हूं। रावण हूं मैं, रावण। सेना का मनोबल टूट रहा है। हमें कुछ भी करके इस माया का अंत करना होगा भैया। विजय का मार्ग मनोबल से होकर जाता है राम। देखो अपनी मरकटों की सेना की ओर। क्या ये लगते हैं विजयी? बस कुछ क्षण और फिर अंत होगा तुम्हारा भी, तुम्हारी मरकटों की ये सेना का भी। मन पर माया के अंधकार की चादर हो तो भय अवश्य लगता है, पर प्रकाश इस माया का अंत करेगा। दशानन भैया को इतनी सरलता से पराजित नहीं किया जा सकता। मुझे भैया का भेद खोलना ही होगा। प्रभु श्री राम को भैया का सत्य बताना होगा। तत्वस्त्र। विभीषण, प्रभु प्रभु दशानन भैया का अंत ऐसे नहीं होगा। उनकी नाभि में अमृत कलश है। आपको उस पर प्रहार करना होगा। धन्यवाद विभीषण। यदि तुम और तुम्हारा विश्वासघात ना होता तो हम ये युद्ध कभी नहीं जीत पाते। प्रभु, क्योंकि रावण एक वनवासी के प्रहार से नहीं, एक लंकावासी विश्वासघाती भेदी के प्रहार से मरेगा। प्रभु,
दशानन भैया? अपने जीवन में दो भूल की मैंने। पहली, तुम जैसे भेदी को अपने साथ रखा, और दूसरी, उस दिन उस पहाड़ पर तुम्हें जीवन दान दिया। आज ये रावण अपनी दोनों भूल सुधारने जा रहा है। लंका के भेदी की छाती भेद कर क्षमा करें माता। तुम्हारे पास मेरे विरुद्ध ज्ञान का अस्त्र है, और मेरे पास ये शक्ति अस्त्र तुम्हारे लिए बचा कर रखा था। तुम्हारा जीवित रहना कलंक है संपूर्ण राक्षस कुल पर, लंका पर। भैया, तत्वास्त्र ने हमारे समस्त सैनिकों को भ्रमित कर दिया है। हमें विभीषण जी की सहायता लेनी होगी भैया। भैया अभी भी समय, रुक जाइए भैया। परंतु तुम्हारे पास समय शेष नहीं। तुम्हारे जीवन का निर्णय मैं ले चुका हूं। विभीषण, आवत देखी शक्ति अति घोरा, प्रण तरती भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहे सुई सेला। श्री राम। प्रभु, तुम्हारा अंत हुआ वनवासी। वयम रक्षामः। मित्र, प्रभु। भैया, मित्र, भैया, भैया आप घायल हैं, आपको विश्राम की आवश्यकता है। क्षण विश्राम का नहीं, पाप पर विराम लगाने का है। आज तुम्हारे भगवान का अंत होगा, और तुम सभी मरकटों का भी। देखो मेरे वानर वीरों को इस धर्म युद्ध में अपने प्राणों की चिंता किए बिना लड़ रहे हैं। यदि आज मैंने उन्हें अकेला छोड़ दिया, अपने विश्राम गृह में गया, तो इस धर्म युद्ध में धर्म पराजित हो जाएगा। लक्ष्मण, कैसी विपदा है जिस भाई से मेरा रक्त का रिश्ता, उसने मुझ पर प्रहार की, और जिस भाई से मेरा मन का रिश्ता, उसने मेरी रक्षा की।
बचाइए प्रभु, इस राक्षस से हमें बचाइए। भागो, भागो, इस रावण का तो अंत करना ही होगा। और इसके आतंक का अंत अब हम सब मिलकर करेंगे। जय श्री राम। अच्छा हुआ तुम सब एक साथ आ गए। तुम सब ने मुझे व्यक्तिगत क्षति पहुंचाई है। आज सबका प्रतिशोध लूंगा मैं। उससे जिसने मेरी लंका जलाई, उससे जिसने मेरे मित्र बाली को मरवाया, उससे जिसने मेरी लंका को लज्जित किया, उससे जिसने षड्यंत्र रचकर मेरे मेघनाथ को मारा। सागर पर सेतु बनाकर मेरी सागर सीमा का अतिक्रमण सबसे पहले तुमने किया था। अब होगा किष्किंधा के कायर का अंत। अब मेरा पांव हटाकर दिखा। महाराज, 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 पीछा करो उसका। इसे लौट कर वापस न जाने दो। आज इस दुष्ट का अंत करके रहेंगे। लक्ष्मण, रुको लक्ष्मण, जाने दो उसे। द्वार खोलो, द्वार खोलो। राजवैद्य को बुलाओ। लंकेश के उपचार में क्षण भर का भी विलंब नहीं होना चाहिए। लंकेश और मूर्छित? असंभव। महारानी, महाराज लौट आए मूर्छित।
10 लोकों के स्वामी हैं आप भैया, ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली वीर, राक्षसों के नायक है। एक तुच्छ वनवासी आपको मूर्छित कर सकने में सक्षम है, ये संसार मान सकता है, परंतु वो शूर्पणखा नहीं जिसने अपने भाई का संघर्ष, उसका प्रताप देखा है। उठिए भैया, उठिए। राक्षसों का गौरव, लंका का सम्मान और इस युद्ध का अंत केवल आपकी सुध पर टिका हुआ है भैया। उठिए, आगे खोलिए। अपनों को दुविधा बता दो तो सुविधा हो जाती है लक्ष्मण। और यदि दुविधा अपनों से ही हो भैया तब जिनसे मन की बात छिपानी पड़े वो अपने कहा। बोलो लक्ष्मण, क्या बवंडर मचा है मन में? क्यों रोका आपने भैया मुझे? क्यों नहीं जाने दिया आपने रावण के पीछे मुझे? रावण घायल था, उस समय दुर्बल था, इससे उत्तम अवसर नहीं था उसका अंत करने का। धर्म अवसर का लाभ नहीं उठाता लक्ष्मण, अवसर देता है, उदाहरण रचता है। अब ये मत कहना भैया कि भागते हुए पर निशस्त्र पर शस्त्र ना उठाना भी कोई उदाहरण था। हमारे वनवास को समाप्त होने में बस गिनती के कुछ दिन ही बचे हुए। वहां भरत भैया नेत्र बिछाए हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे भैया। और मुझे प्रतीक्षा केवल उस क्षण की है जब मैं रावण के नेत्रों में नेत्र डालकर उसका अंत करूंगा। पापी को ज्ञात होना चाहिए कि उसका अंत क्यों हो रहा है, कि वो उसी का अधिकारी है। रावण ने छल से छिपकर सीता का हरण किया। मैं उसी के नेत्रों के सामने मर्यादा से रावण का वक्षस्थल चीरूंगा लक्ष्मण। मैं चाहता हूं कि जब अधर्म का शीश कुचला जाए तो रावण के 10 शीश और 20 नेत्र धर्म की शक्ति को देखें। लक्ष्मण, मैं रावण के कुकर्मों को राम की मर्यादा से भंग करना चाहता हूं लक्ष्मण। और यदि शीघ्र ही वो युद्ध भूमि में नहीं लौटा तो? रावण युद्ध भूमि से भागा नहीं है लक्ष्मण, ले जाया गया है। जिस अहंकार ने उसे युद्ध के इस वेदी में खड़ा करवाया है वही अहंकार उसे लौटा कर लाएगा। सूर्यास्त हो रहा है लक्ष्मण, और सूर्यास्त होते ही रावण की शक्ति और माया का उदय होगा और वो इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएगा। सज रहना लक्ष्मण, रावण आज रात्रि ही आएगा। युद्ध भूमि की मूर्छा यहां शैया पर कैसे टूटी? लंकेश दशानन रावण हूं मैं। मेरा बल, मेरा साहस, मेरा शौर्य, यही मेरी पूंजी है। किसने अधिकार दिया तुम्हें मेरी छवि को धूमिल करने का? महाराज, धर्म, मैं तो केवल अपना सारथी धर्म निभा रहा था। किसी भी मूल्य पर अपने रथी की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। तुमने अपना धर्म निभा दिया सारथी, अब मैं अपना धर्म निभाऊंगा। मेरा धर्म है विजय। मैं एक बार फिर उस युद्ध भूमि में जाऊंगा, इस युद्ध का अंत करूंगा और अब वहां से या तो राम की चिता की बर्फ लौटेगी या फिर रावण भया